गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले आज लाइव प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये प्रोसेस आखिर रन कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वर्ड जो है ना, वो एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि कब स्टार्ट होता है, जब हमारी बॉडी में हम लोग भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, कोई भी फूड लेते हैं तो वो क्या है? फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये फूड जो है ना, ये क्या है, हम जब इसे खाते हैं, चबाते हैं, किस फॉर्म में चेंज करते हैं? इन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। मीन्स कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज को आप क्या कह सकते हो? सिंपल शुगर भी कह सकते हैं। और जब ये फूड कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो क्या होता है? और एक कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो भी फूड हम लोग लेते हैं, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि पहले जो है वो सिंपल फॉर्म में टूटता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। उसके बाद वो कुछ देर के बाद क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्च इज़ मेड फ्रॉम ग्लूकोज। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ग्लूकोज स्टार्च से बनता है या स्टार्च ग्लूकोज से बनता है? तो इसका आंसर होगा स्टार्च जो है वो किससे बनता है? ग्लूकोज से, ठीक है। पहले ग्लूकोज बनेगा, देन हमारा क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा, ठीक है। जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड शुगर। इसका जनरल नाम क्या है? इसका जनरल नाम है, आप कह सकते हो ग्लूकोज या फिर शुगर कह सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे स्टार्च। स्टार्च में हमारा कौन सा आता है? स्टार्च क्या है? स्टार्च हमारा जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें क्या देता है? मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था क्लास 6 का, कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा क्या है? एक मोस्ट कॉमन फूड मीन्स कह सकते हैं कि जिससे हम लोगों को बहुत इमीडिएटली क्या मिलता है? एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। एंड फैट्स, प्रोटीन्स आर ऑल्सो फूड्स। अब देखिए न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है ना, इसके लिए जो हेल्पफुल है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? हमें फूड से मिलेंगे। तो पहले हम फूड खाएंगे, फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में टूटेगा। तो हम लोगों को इससे क्या निकलेगा? इससे फूड से मिलेगा हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सभी चीज़ें क्या है? हमारे न्यूट्रिशन का एक पार्ट है जो कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। जो हमें मदद करता है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने में, ठीक है। तो इससे न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट इज़ एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ बतलाया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है उसमें क्या होता है। उसमें जितने भी सब्सटेंस है, देखिए यहाँ पे ब्लैक पॉइंट्स लिखी हुई हैं। इस ब्लैक पॉइंट से बताया गया है, अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड इट यूजेज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स लाइक द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को कि न्यूट्रिएंट जो है वो क्या है? वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बहुत सारे बायोसिंथेसिस एक्टिविटीज़ को, हमारे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को फॉर्मेशन में और आगे बढ़ने में, वर्क करने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज एज सिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूट लाइक स्किन ब्लड। तो मिनरल भी इसमें शामिल है, प्रोटीन भी शामिल है, सॉल्ट्स वगैरह भी शामिल है। ये सब किस में शामिल है? हमारे बॉडी में स्किन एंड ब्लड को इम्प्रूव करने में, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख दिया गया है। ऐसा ये पूरा डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है, न्यूट्रिशन से लेकर के यहाँ तक। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो आपको ये लिखना है, इस पर कौन कौन से चीज़ें आती है वो लिखना है। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। आई थिंक कि इतना अभी समझ में फ़िलहाल आया ही होगा। तो आगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को अच्छे से डिफाइन कर दूँगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। कीप सब्सक्राइब एंड गुड बाय।